हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जो आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। रैपोर्ट यानी लोगों से गहरे और मजबूत रिश्ते बनाने की कला। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग कैसे इतने सारे लोगों से जुड़ पाते हैं? चाहे वो राजनीति के दिग्गज हों, बॉलीवुड के सितारे हों, या फिर यूट्यूब के फेमस कंटेंट क्रिएटर, उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है दूसरों से जुड़ने की उनकी शानदार क्षमता। चलिए एक उदाहरण से शुरू करते हैं। क्या आपने सोचा है कि महात्मा गांधी ने बिना किसी आधुनिक साधन के, बिना सोशल मीडिया या इंटरनेट के लाखों लोगों को कैसे अपने विचारों से जोड़ लिया? उनकी बातों में सच्चाई और उनके व्यक्तित्व में विनम्रता थी जो लोगों को खींचती थी। उनका हर शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचता था। ये उनकी रैपोर्ट बिल्डिंग स्किल्स का ही कमाल था। अब एक नजर आज के नेताओं पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपनी बातों और संपर्क शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके मन की बात कार्यक्रम ने उन्हें हर भारतीय के घर तक पहुंचाया है। उनकी बात करने की शैली, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका आत्मविश्वास उन्हें करोड़ों दिलों के करीब लाता है। चाहे वो एक साधारण किसान से बात कर रहे हों या फिर विदेशी नेताओं से, उनकी बातचीत का तरीका लोगों को जोड़ता है। सोचिए, अगर आपके पास भी ऐसी कला हो तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपको अपने करियर में सफलता पाने के ज्यादा मौके मिलेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, ये स्किल आपको हर जगह काम आएगी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को देखिए। उन्होंने सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं, बल्कि अपनी बातचीत और विनम्रता से भी लोगों का दिल जीता है। वो जहां जाते हैं, लोगों से गहरे रिश्ते बना लेते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी रैपोर्ट बिल्डिंग की इस कला को सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यहां आपको वो सीक्रेट्स मिलेंगे जो शायद आपको कहीं और न मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे इस कला से आप भी अपनी दुनिया बदल सकते हैं। 1. रिश्ते बनाने की कला क्यों जरूरी है? द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, व्हाई इट मैटर्स। रिश्ते बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। रैपोर्ट किताब की शुरुआत इसी सवाल से होती है कि गहरे रिश्ते बनाना आखिर इतना कठिन क्यों है? हर इंसान चाहता है कि वो दूसरों के साथ जुड़े, लेकिन ऐसा करने के लिए सही कम्युनिकेशन और समझदारी की जरूरत होती है। महेंद्र सिंह धोनी को ही देखिए। उनकी कप्तानी के दौरान टीम इंडिया ने न केवल मैच जीते, बल्कि हर खिलाड़ी ने उन्हें एक बेहतरीन लीडर के रूप में माना। क्यों? क्योंकि धोनी केवल अपने खेल पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपनी टीम के हर खिलाड़ी के साथ गहरा संबंध बनाते थे। वो हर किसी को ऐसा महसूस कराते थे कि वो महत्वपूर्ण है। आपकी जिंदगी में भी ये जरूरी है कि आप अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को सुनें, उन्हें समझें और ईमानदारी से व्यवहार करें। 2. सुनने की ताकत। ध्यान से सुनना ही जुड़ाव की कुंजी है। द पावर ऑफ लिसनिंग, व्हाई पेइंग अटेंशन इज द की टू कनेक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपकी बात ध्यान से सुनता है तो आपको कैसा लगता है? ये एक ऐसी ताकत है जो आपको दूसरों से गहराई से जोड़ सकती है। लेकिन सच कहें तो बहुत कम लोग इसे सही से करते हैं। रैपोर्ट में इसे एक्टिव लिसनिंग कहा गया है। यूट्यूब पर भुवन बाम को देखिए। उनकी सफलता सिर्फ उनके कंटेंट की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि वो अपने दर्शकों की भावनाओं और फीडबैक को ध्यान से सुनते हैं। वो समझते हैं कि उनके दर्शकों को क्या चाहिए और उसी हिसाब से अपने वीडियोज बनाते हैं। आप भी इस कला को सीख सकते हैं। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, उनकी बातों पर सिर हिलाना और समय समय पर प्रतिक्रिया देना आपको दूसरों से जोड़ेगा और आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। 3. दूसरों के नजरिए को अपनाना। सब कुछ आपके बारे में नहीं है,
अडॉप्टिंग अदर्स पर्सपेक्टिव्स, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू। हर इंसान का अपना एक नजरिया होता है और ये जरूरी नहीं कि वो आपके विचारों से मेल खाए। इस किताब में बताया गया है कि अगर आप दूसरों के नजरिए को समझते और अपनाते हैं तो आपके रिश्तों में गहराई आ जाती है। राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए। वो अपने भाषणों और नीतियों में जनता के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। उनकी लोकप्रियता का कारण यह है कि वो लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए काम करते हैं। आप भी अपने जीवन में ये गुण अपना सकते हैं। जब आप दूसरों के विचारों को समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं तो लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। 4. इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनाओं को समझने की ताकत। इमोशनल इंटेलिजेंस, द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। भावनाएं किसी भी रिश्ते का सबसे मजबूत आधार होती है। अगर आप किसी की भावनाओं को समझ सकते हैं तो आप उससे आसानी से जुड़ सकते हैं। शाहरुख खान को देखिए। उनकी हर फिल्म में उनके किरदार की भावनाएं इतनी गहराई से दर्शाई जाती हैं कि दर्शक उनसे जुड़ जाते हैं। यही वजह है कि वो किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाते हैं। आप भी अपने रिश्तों में भावनात्मक समझदारी को शामिल कर सकते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके प्रति सहानुभूति दिखाना और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। 5. भरोसा, रिश्तों की असली नींव। ट्रस्ट, द ट्रू फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है, लेकिन ये कोई ऐसा गुण नहीं है जो रातों रात आ जाए। इसे बनाने के लिए समय, ईमानदारी और मेहनत की जरूरत होती है। क्रिकेटर विराट कोहली का उदाहरण लें। उनके टीममेट्स और फैंस उन पर पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि वो अपने खेल और मेहनत में ईमानदार हैं। उनकी यही सच्चाई उन्हें लोगों के करीब लाती है। आप भी अपने जीवन में भरोसा बनाने पर ध्यान दें। जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो आपके साथ उनके रिश्ते गहरे और मजबूत हो जाते हैं। 6. रिश्तों में गहराई लाने का फॉर्मूला, दी फॉर्मूला फॉर डीपनिंग कनेक्शंस। रिश्तों में गहराई लाने के लिए सबसे जरूरी चीज है संवाद और सहानुभूति। जब आप दूसरों के साथ सही से संवाद करते हैं और उनकी परेशानियों को समझते हैं तो आप उनके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। सोचिए, अगर आप ऑफिस में अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बना लें तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। 7. बॉडी लैंग्वेज, शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली। बॉडी लैंग्वेज मोर इंपैक्टफुल देन वर्ड्स। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपकी आंखों का संपर्क, आपके हाथों की हरकतें और आपका हाव भाव, ये सब मिलकर आपकी बात को और असरदार बनाते हैं। रणवीर सिन्हा को देखिए। उनके इंटरव्यू और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी सकारात्मक और ऊर्जावान होती है कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। उनका उत्साह और आत्मविश्वास दूसरों को प्रेरित करता है। आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावी बना सकते हैं। सीधा खड़े रहना, आंखों में आत्मविश्वास रखना और मुस्कुराहट के साथ बात करना आपके रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। 8. प्रशंसा और स्वीकृति, रिश्तों का आधार। अप्रिशिएशन एंड एक्सेप्टेंस, द कॉर्नरस्टोन ऑफ रिलेशनशिप्स। कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन किसी की तारीफ करना और उनकी मेहनत को स्वीकार करना आपके रिश्तों को बेहतर बनाने का सबसे आसान तरीका है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का उदाहरण लें। वो हमेशा अपने साथी खिलाड़ियों की तारीफ करते थे और उनकी मेहनत को सराहते थे। यही वजह है कि पूरी टीम में उनके प्रति सम्मान का भाव था। अपने जीवन में भी ये आदत अपनाएं। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों की छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करें। इससे न केवल आप उनके करीब आएंगे बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। 9. संवाद में पारदर्शिता, सच्चाई की ताकत। ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन, द पावर ऑफ ट्रूथ। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है
कि आप संवाद में पारदर्शिता रखें। जब आप ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं तो लोग आप पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। राजनीति में अरविंद केजरीवाल का उदाहरण लें। उनकी सादगी और पारदर्शी संवाद शैली ने उन्हें आम आदमी का नेता बना दिया। लोग उनसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो बिना झिझक अपनी बात रखते हैं। आप भी अपनी बात को ईमानदारी और सादगी से रखें। जब आप झूठ और दिखावे से दूर रहेंगे तो आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। 10. इच्छा शक्ति का महत्व, रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश। द इंपॉर्टेंस ऑफ विल पावर, एफर्ट्स टू मेंटेन रिलेशनशिप्स। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना होता है। रिश्ते स्वाभाविक रूप से अच्छे नहीं होते, उन्हें बनाने और संजोने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिल्म निर्माता करण जौहर को देखिए। उनके रिश्ते बॉलीवुड के हर बड़े स्टार के साथ इतने अच्छे हैं क्योंकि वो हमेशा प्रयास करते हैं कि उनके संपर्क में हर कोई खास महसूस करे। आप भी रिश्तों में ये कोशिश करें। अपने दोस्तों और परिवार को समय दें, उनके साथ समय बिताएं और जब भी जरूरत हो उनके लिए खड़े हों। 11. रिश्तों को समय दें, ये एक निवेश है। गिव टाइम टू रिलेशनशिप्स, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई पेड़ फल देने में समय लेता है, वैसे ही रिश्तों को भी समय और देखभाल चाहिए। जल्दबाजी में आप गहरे रिश्ते नहीं बना सकते। क्रिकेट में राहुल द्रविड़ का उदाहरण लें। उनके शांत स्वभाव और धैर्य ने उन्हें द वॉल्क का खिताब दिया। उन्होंने हमेशा अपने खेल और टीम के साथ रिश्तों को समय दिया और यही उनके सफलता का राज था। आपके रिश्ते भी समय के साथ बेहतर होंगे अगर आप उनमें मेहनत करेंगे। 12. नेगेटिविटी से बचें, रिश्तों को सकारात्मक बनाएं। अवॉइड नेगेटिविटी, कीप रिलेशनशिप्स पॉजिटिव। अगर आप अपनी जिंदगी से नकारात्मकता को हटा देंगे तो आपके रिश्ते और भी बेहतर बनेंगे। नकारात्मक विचार और आलोचना रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। अपने रिश्तों में भी इस सकारात्मकता को शामिल करें। नकारात्मक चीजों को छोड़ें और हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचें। निष्कर्ष, गहरे और मजबूत रिश्ते बनाने का राज। दोस्तों, अगर हम ध्यान से सोचें तो जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज क्या है? ये हमारे रिश्ते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हों या काम की जगह पर सहकर्मियों और मार्गदर्शकों के साथ पेशेवर रिश्ते, यही हमारे जीवन की असली नींव है। लेकिन मजबूत और टिकाऊ रिश्ते बनाना केवल समय बिताने तक सीमित नहीं है। ये आपकी भावनाओं, समझ और प्रयास का निवेश भी है। सोचिए सचिन तेंदुलकर का उदाहरण, जिन्होंने हमेशा अपने परिवार और कोच को अपनी सफलता का श्रेय दिया। उनका उनके साथ रिश्ता सिर्फ भावनात्मक नहीं था, बल्कि विश्वास, सम्मान और निरंतर संवाद पर आधारित था। इसी तरह बॉलीवुड में शाहरुख खान ने हमेशा कहा है कि उनके सहकलाकारों, निर्देशकों और प्रशंसकों के साथ उनके रिश्ते ने उनके करियर को आकार दिया। राजनीति में भी महात्मा गांधी ने अपनी सहानुभूति, विनम्रता और पारदर्शी संवाद के जरिए लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। रिश्तों का असली सार दूसरों को समझने और उन्हें महत्व देने में है। ये छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। एक सच्ची मुस्कान, ध्यान से सुनना या प्रशंसा का एक छोटा सा शब्द। ये चीजें भले ही छोटी लगे, लेकिन इनका गहरा प्रभाव होता है। जरा सोचिए, जब किसी ने आपकी बात ध्यान से सुनी हो तो आपको कैसा महसूस हुआ? ये वही भावना है जिसे हम सब महसूस करना चाहते हैं, कि हमें समझा और सराहा गया। रिश्ते बनाते समय ये याद रखें कि विश्वास इसकी बुनियाद है। बिना विश्वास के सबसे मजबूत रिश्ते भी टूट सकते हैं। ईमानदार और खुले संवाद को अपनी आदत बनाएं। समझे कि रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। इन्हें बढ़ने के लिए देखभाल, ध्यान और धैर्य की जरूरत होती है। नकारात्मकता से बचें और हमेशा सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। आखिर में यह मायने नहीं रखता कि आपके कितने कनेक्शन हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपके रिश्ते कितने गहरे और मजबूत हैं।
किताब रैपोर्ट से मिली सीख को अपनी जिंदगी में एक रोड मैप की तरह अपनाएं, जो आपको एक बेहतर और संतोषजनक जीवन की ओर ले जाएगा। छोटे छोटे कदम उठाएं। किसी पुराने दोस्त को कॉल करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, या बस जब कोई अपनी बात साझा कर रहा हो तो ध्यान से सुने। तो फिर आपको मजबूत और गहरे रिश्ते बनाने से कौन रोक रहा है? आज ही एक कदम उठाएं और देखिए कैसे ये छोटे प्रयास आपके जीवन को बदल सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी जीवन बदलने वाली सीखें पा सकें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कौन से कदम उठाएंगे। तब तक जुड़े रहें, प्रेरित रहें और अपने रिश्तों को खास बनाएं।